नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चरण निःशुल्क क्लासेस में और आपकी प्रसाद पंत वाली क्लास। तो आज हम नेक्स्ट विधाएं करेंगे रिपोर्टाज, जीवनी और यात्रा वृत्तांत। और एक छोटी सी विधा है यहाँ पर डायरी लेखन। ये आज 59 क्लास संख्या जो है वो 59 नंबर क्लास है। यानी जैसा कि पहले बोला था कि 60 क्लास में जो है आपका कंप्लीट साहित्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 60 क्लास में। और 60 ये 59वीं क्लास है। इसके बाद वाली सबसे अहम क्लास होगी जो मैंने लास्ट में रखी है, और वो क्लास होगी संस्मरण और रेखा चित्र की जो है वो क्लास होगी। आज ये है और 60वीं क्लास भी आपको लगभग क्या है, फाइनली है, कल मिल जाएगी। कोशिश करें कि इन 60 क्लासों का एक रिवीजन और लगा लें। ठीक है, देखो आपके एक रिवीजन और लगा लेने से मुझे कोई फायदा नहीं होना। आपको अगर ऐसा लगता हो कि अगर हम ज़्यादा बार देखेंगे सर को फायदा होता है, तो याद रखें इससे कोई ऐसा यूट्यूब पे कोई फायदा नहीं होता है। इसका एक रिवीजन और लगा लें, उसका फायदा आपको ये होगा कि और स्पीड से लगा लें, थोड़ा उसको फॉरवर्ड मतलब स्पीड बढ़ा के और फिर लगा लें। उससे क्या होगा, एक बार साहित्य वापस रिवाइज हो जाएगा। भाई जब एक ही टीचर हो ना पढ़ाने वाला, तो बार बार 2-3 बार रिवीजन कर लें तो बढ़िया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना और दे देता हूं। कल 60वीं क्लास हो जाएगी, कल हो जाएगी क्योंकि कल मुझे टाइम मिलेगा, मुझे पता है, इसलिए हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट सूचना है, ध्यान से सुने मेरी बात। अब जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस साहित्य के बाद में, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो स्नातक पाठ हो, चाहे वो बुक्स हो, XYZ जो भी टॉपिक मैं लूंगा, याद रखिएगा उस टॉपिक में कुछ नियम और शर्तें होगी। सर क्या नियम शर्तें होगी? वो नियम शर्तें ये होगी उसमें जिनके कुछ समस्या है कि मान लो वो जो क्या कहते हैं उसे, खेतों में बैठे हैं, सर हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होता, हम पहले डाउनलोड करते हैं फिर देखते हैं। तो देखो थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपको होगी, मैं ये बात बता दूं। जो गृहिणियां हैं, मैं सबको मद्देनजर रखते हुए लाइव क्लास जो है लाइव स्ट्रीम करके क्लासेस दूंगा। लाइव स्ट्रीम क्लासेस का मतलब ये होगा क्योंकि मेरी क्लासेस में क्वालिटी बहुत शानदार होगी, क्लासेस में क्वालिटी शानदार होगी, कंटेंट जबरदस्त होगा, तो इसलिए उसमें कुछ नियम और शर्तें भी होगी। इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहली तो देखो, वैसे तो एक बात है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चाहे कितना भी अच्छा करो, किसी को तो समस्या आती ही आती है, तो वो तो मैं नहीं कह सकता। पहली ये शर्त होगी कि आपको लाइव आना पड़ेगा। यानी जो क्लास का टाइम मैं तय करूंगा कि 8 से 9 या 9 से 10, क्योंकि अब इतने दिन ये देखो बीच में गैप आ जाता है। मैं रोज कहता हूं कि मैं रेगुलर क्लास दूंगा, फिर भी नहीं आ पाता। रीजन क्या है? क्योंकि इससे मैं खुद भी पंचुअल नहीं हो रहा टाइम, तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं। लेकिन अब मैं जब खुद पंचुअल हो रहा हूं तो आपको भी मैं कहूंगा, तब मैं आपको भी कहूंगा। क्लियर बात है? तो जो टाइम दिया जाएगा उसी टाइम की आपकी क्लास होगी, ये फिक्स टाइम होगा। प्रारंभ में 4-5 दिन तक कोई क्लास डिलीट नहीं होगी। उसके बाद में अगर आप लाइव आकर वो क्लास नहीं देखते हैं तो उस क्लास को जो है वो यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। इस बार कोई किंतु परंतु नहीं है, आपको सिचुएशन करनी पड़ेगी। फिर वो क्लास जो है वो आपको ऐप पर ही मिलेगी, ऐप पर ही मिलेगी। बिल्कुल इस बार कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश भी ये कर रहा हूं कि हालांकि देखो अच्छा परिवार है, एक 15,000 सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन इसे और भी बढ़ाया जा सकता है अगर आप लोगों का सहयोग रहे तो। और वो सहयोग रहेगा कब? जब मैं नियमित आऊँगा। मैं नियमित कब आऊँगा? जब मैं कुछ रूल्स और डिसिप्लिन में थोड़ा सा काम करूँगा, और साथ में आपको क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर देने का प्रयास भी मेरा है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि सर क्लास शुरू करो ना, आपके काम की चीज़ है, आप ध्यान से सुने पहले मेरी बात। रीट का सिलेबस है, मुझे पता है कि रीट अब पात्रता परीक्षा हो चुकी है। तो रीट पात्रता परीक्षा हो चुकी है तो इसका मतलब अब अपन जो हैं वो कहीं कोचिंग क्लासेस वगैरह में थोड़ा सा लगता है कि करें कि नहीं करें, ये असमंजस रहता है। लेकिन रेगुलरिटी के लिए कई स्टूडेंट्स को चाहिए, कुछ फ्रेश स्टूडेंट आएंगे। वो रीट का पूरा सिलेबस भी इसी तरह से लाइव सेशन में हर सब्जेक्ट का टीचर, मैं 5-6 टीचर्स के साथ में अब मैदान में आ रहा हूं। और सामाजिक जो हैं वो एक नए टीचर पढ़ाएंगे शानदार तरीके से। जीके यूपीएससी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं वो, तो आप पढ़ोगे तो आप खुद कहोगे सर जबरदस्त टीचर लेकर आए हो। इसी तरह से मैथ के अंदर भी, इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी, इसी तरह से जो है हिंदी में पढ़ाऊंगा और संस्कृत भी हम लेकर। तो 4-5 टीचर हैं, वो बहुत जबरदस्त टीचर यहाँ पर लेकर आएंगे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ नियमित रहकर पढ़ाई करनी है। आपके जो भी भाई बहन बंधु जो भी हैं वो तैयारी करना चाहते हैं तो उन तक ये चैनल जो है वो आप शेयर जरूर करें।
आगे आने वाले समय में विद इन 10 डेज के अंदर ये एक शेड्यूल पूरा आपको मिल जाएगा जो क्लासेस का, उसमें डेली 2 से 3 क्लास आएगी और डेली आपको नियमित आएगी। वो नियमित का मतलब है कि क्लास उस टाइम आनी है ना, मतलब आनी ही है, फिर कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो देखते हैं, और विस्तृत सूचना मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर भी दे दूंगा, तो आप थोड़ा सा नियमित रहेंगे तो आपको आगे क्लासेस मिलती। ऐसा नहीं कि आज क्लास है, हाँ ठीक है देख ली, 10 दिन बाद देखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर बंक कर दी फिर वो बंक कर दी, ठीक है। तो इसमें कोई किंतु परंतु ना करें। अगर पढ़ोगे तो खूब बढ़िया पढ़ाएंगे, और पढ़ने की इच्छा नहीं हुई तो देखो वो आपकी खुद की गलती है, क्योंकि मैं व्याकरण को बहुत जबरदस्त तरीके से लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि अब ये इसके बाद एक लास्ट क्लास एक ही बचेगी, है ना। 59 नंबर क्लास है रिपोर्टार्ज। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टार्ज। रिपोर्टार्ज की बात करें तो शिवदान सिंह चौहान जो हैं इस रिपोर्टार्ज विधा, रिपोर्ट से बना है, इस रिपोर्टार्ज विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बहुत ही सेलेक्टेड मैटर आपके सामने रख रहा हूं, और एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट हुए हैं, मैंने ये नोटिस किया, मैंने पिछले पेपर्स काफी अध्ययन किए हैं, उसके आधार पर बता रहा हूं आपको। शिवदान सिंह चौहान इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका प्रथम जो रिपोर्टार्ज कहा जाता है, प्रथम रिपोर्टार्ज कहा जाता है वो लक्ष्मीपुरा, जो कि रूपा पत्रिका में छपा था, है ना। लक्ष्मीपुरा जो है वो रूपा पत्रिका में छपा था। उसके बाद में उपेंद्र नाथ अश्क, तो ये प्रथम रिपोर्टार्ज लक्ष्मीपुरा है जो रूपा पत्रिका में छपा था, और इसके बारे में खास बात यह है कि ये प्रवर्तक जो हैं वो शिवदान सिंह चौहान है। अब कुछ विशेष जो रिपोर्टार्जकार हैं वो हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है उपेंद्र नाथ अश्क। जब भी उपेंद्र नाथ अश्क को अश्क बहाने होते थे और अश्क बहाने की रिपोर्ट करनी होती थी, वो पहाड़ों पर प्रेममय संगीत, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, बाद में कॉपी में उतारना चाहे तो उतार सकता है, ठीक है, इतनी देर में तो ले लिया जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क पहाड़ों पर प्रेममय संगीत है। उसके बाद में है धर्मवीर भारती की है युद्ध यात्रा। धर्मवीर, बिल्कुल आज भी आरओ का टेस्ट है, आपने जो रीशेड्यूल मैंने डाला है आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने वो रीशेड्यूल देख लिया होगा टेस्ट सीरीज का। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, टेलीग्राम में भी उपलब्ध है और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। क्लियर बात है, तो आप जरूर याद रखें कि टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें और मूल्यांकन करते रहें। 51 रुपये कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, आप भी ज्वाइन करें और ईमानदारी से देखो, ईश्वर, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, रीति रिवाज, तो ईमानदारी से कम एक स्टूडेंट जो हैं वो 10-10 स्टूडेंट से जरूर कहें कि आप भी इसमें शामिल हो, ताकि कंपटीशन जब बढ़ेगा, निश्चित रूप से मुझे ये है कि मेरा थोड़ा सा मुझ पर आर्थिक भार कम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन 51 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें कि पर कैंडिडेट जो हैं वो कम से कम 10-10, 15-15 स्टूडेंट को जोड़े इस टेस्ट सीरीज से। इससे क्या होगा, जब बच्चे पढ़ने लगेंगे ना, तो एक जो मतलब एक 1000 में आप रैंक ला रहे हो, एक 500 में रैंक ला रहे हो, एक 100 में ला रहे हो, 50 में ला रहे हो, फर्क पड़ता है। तो टेस्ट, अच्छा मैंने टेस्ट का शेड्यूल भी बढ़ा दिया, आप यूट्यूब पे देखें, वीडियोस में जाकर मैंने एक टेस्ट शेड्यूल का एक वीडियो बनाया, उसको पूरा सुने, मैंने उसमें कंटेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेवल बढ़ा दिया है, पेपर के जो बीच में तैयारी करने के लिए दिन है उनकी संख्या बढ़ा दी है, और लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी है, तो आप थोड़ा सा देखें, है ना। उपेंद्र नाथ अश्क है पहाड़ों पर प्रेममय संगीत, ये इनकी जो रिपोर्टार्ज है इनका। धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा है, धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा। बदंत आनंद कौशल्यायन, देश की मिट्टी बोलती है, आनंद, जब देश की मिट्टी बोलती है तो बहुत आनंद आता है, देश की मिट्टी बोलती है तो बहुत आनंद आता है दोस्तों, देश की मिट्टी बोलती है, बहुत आनंद आता है। श्रीकांत वर्मा मुक्ति फौज, श्रीकांत वर्मा जो है मुक्ति फौज, श्रीकांत वर्मा मुक्ति फौज, श्रीकांत वर्मा मुक्ति फौज, श्रीकांत वर्मा जो है उनकी है मुक्ति फौज, ये क्लियर बात है, श्रीकांत वर्मा मुक्ति फौज। राम कुमार वर्मा पेरिस के नोट्स, राम कुमार वर्मा जो है पेरिस के नोट्स, राम कुमार वर्मा पेरिस के नोट्स, ठीक है, ये भी हो गया राम कुमार वर्मा। ध्यान रखना, राम कुमार वर्मा ने भारत में नोट्स नहीं लिखे थे, पेरिस में जाकर नोट्स लिखे थे, ये राम कुमार वर्मा है। फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टार्ज हैं, नेपाली क्रांति कथा और एकलव्य के नोट्स। ये देखिए, राम कुमार वर्मा ने तो नोट्स लिखे थे पेरिस में जाकर, और फणीश्वरनाथ रेणु के हैं एकलव्य के नोट्स, है ना, इन्होंने लिखे नहीं थे, इन्होंने तो दूसरे के पढ़ लिए थे, एकलव्य के नोट्स, ये इनका रिपोर्टार्ज है, ठीक है। उसके बाद में विवेक की राय, जुलूस रुका है, जुलूस रुका है, बाढ़, जुलूस रुका है, विवेक से निर्णय लो, जुलूस को रोक लो क्योंकि बाढ़ आ चुकी है, विवेक से निर्णय लो, जुलूस रोक लो क्योंकि बाढ़ आ चुकी है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्या चीज है, मतलब एक क्लास है छोटी सी, याद रखें ये क्लासें
जो हैं वो बहुत सारगर्भित है। मैं अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं जो मार्गदर्शन के लिए, मैं उनसे भी एक बात हमेशा बोलता हूं, और जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं एप्लीकेशन पर, मैं उनको भी एक बात बोलता हूं कि मेरी ये क्लास मिस कर देना मगर यूट्यूब वाली क्लास मिस मत करना। याद रखना, वो क्लास निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगी और आपको थोड़ा सा मेरिट में हो सकता है आपको फायदा पहुंचाए, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ये सिलेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। और कहाँ, जब आपको हिंदी के लिए मैंने एक सीमित एरिया दे दिया, और वो सीमित एरिया का नाम है नरेंद्र दान चारण, ठीक है। अगर नरेंद्र दान चारण आपके साथ हिंदी को लेकर खड़ा है, इसका मतलब आप जो मैं बता रहा हूं उसी को बार बार रिवाइज करो। मैं इतना अनुभव से कह सकता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसके आसपास से, उसके कहीं इर्द गिर्द से ही प्रश्न आने वाले हैं, उसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो आप जरूर इसे समझें, और इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे कैसे कौन सा प्रश्न हम छोड़ें, कौन सा प्रश्न हम करें। सारे प्रश्न ऐसा लगेगा जैसे कि हाँ ये प्रश्न भी हमें आता है, ये प्रश्न भी हमें आता है। तो बढ़िया प्रैक्टिस होगी। टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। और आज आज जो पेपर होगा शाम को पद्य भाग का, शायद हो चुका है, मैंने अपलोड कर दिया था, फिर मैं दोबारा देख लूंगा। तो उस पेपर को आप दीजिएगा और देखकर फीडबैक जरूर दिया। एक पेपर को देने के बाद फीडबैक जरूर दे, ताकि स्टूडेंट से हम शेयर कर सकें, ठीक है। नेपाली क्रांति कथा, एकलव्य के नोट, जुलूस रुका है बाट बाट बाट, ये विवेक की राय की रचना है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर विधा। तो ये रिपोर्टार्ज इतने ही है भाई साहब, इंपॉर्टेंट जो रिपोर्टार्ज हैं वो इतने रिपोर्टार्ज हैं, इसके अलावा कोई विशेष रिपोर्टार्ज नहीं है जो आपको बताया जाए, है ना। एक इन यहाँ पे एक इनका जैसे प्रथम रिपोर्टार्ज लक्ष्मीपुरा, एक इनका और है मौत के खिलाफ लड़ाई, मौत के खिलाफ लड़ाई, जो हंस पत्रिका में छपा है। मौत के खिलाफ लड़ाई जो हंस पत्रिका में छपा था, मौत के खिलाफ लड़ाई जो कि हंस पत्रिका में छपा था। क्लियर बात है, मौत के खिलाफ लड़ाई हंस पत्रिका में छपा था, ठीक है। और ये हंस पत्रिका में, ये रूपाब में हो गया है ना, रूपाब में कब छपा था, 1939, 38 नहीं 39 ही है, ठीक है। मौत के खिलाफ लड़ाई 1939 में, सॉरी 38 है। रामचंद्र शुक्ल ने कब लिखा, राम कुमार वर्मा ने, 38 होगा, हाँ 38 ही है, ठीक है भाई, सही है, अब गलती नहीं है ना, हो जाता है स्लिप थोड़ा सा दिमाग से। मौत के खिलाफ, सॉरी मैं इसकी बता रहा हूँ लक्ष्मीपुरा की, 1938 में छपा था रूपाब पत्रिका में, और मौत के खिलाफ लड़ाई जो है वो हंस पत्रिका में छपा था, ठीक है। हाँ अब ये सारे एकदम एग्जैक्ट सही है। जीवनी की बात करें तो हिंदी के प्रथम जीवनीकार कहा जाता है गोपाल शर्मा शास्त्री को, हिंदी का प्रथम जीवनीकार है गोपाल शर्मा शास्त्री। गोपाल शर्मा शास्त्री हिंदी के प्रथम जीवनीकार हैं। उसके बाद कुछ जो जीवनियां लिखी गई, बहुत प्रसिद्ध जीवनियां थी, और ज्यादा जीवनियां नहीं है। सबसे पहले शिवरानी देवी, शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी, प्रेमचंद घर में, इन्होंने लिखा था कि प्रेमचंद के लोग बाहर तारीफ करते हैं, हमारा जी जानता है वो प्रेमचंद घर में कैसे थे, है ना। तो ये जो एक इस तरह की समस्या है कि हाँ वो सीधे आपको नजर आते हैं, हमारा जी जानता है, हम झेलते हैं उनको, है ना, वही चीज चल रही है। शिवरानी देवी कहती है प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, सिर्फ हास्य है अन्यथा न ले। कोई प्रेमचंद जी के फैन हुए, याद रखें मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं उनका, प्रेमचंद जी और कबीर का, तो इसलिए अन्यथा न ले। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। अमृत राय कलम का सिपाही, अमृत राय कलम का सिपाही। मदन गोपाल, मजदूर, मदन गोपाल ने कहा था कलम का मजदूर, अमृत राय ने कहा था कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। उसके बाद में विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी थी आवारा मसीहा, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवनी है विष्णु प्रभाकर की, आवारा मसीहा। कौन सी आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। उसके बाद देखेंगे रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना जो है वो रामविलास शर्मा की है, रामविलास शर्मा की है निराला की साहित्य साधना। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, अमृत राय कलम का सिपाही, मदन गोपाल कलम का मजदूर, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। रामचंद्र शुक्ल की भी एक जीवनी लिखी हुई है, और उस जीवनी का नाम है दोस्तों, उस जीवनी का नाम है अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी। बहुत अच्छी बात है कि रामचंद्र शुक्ल को हम सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास से या फिर चिंतामणि निबंध से जोड़ के ही देखते हैं, किंतु आपको ये बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल की है अकाल पुरुष गांधी, ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जीवनी लिखी गई है। मैं ये जो बता रहा हूं ना, ये मैं वास्तव में आपको यकीन कैसे दिलाया जाए, कैसे वो कहते हैं ना कि सामने वाले के दिमाग और दिल में उतरा जाए, लेकिन मैं इतना वादे से कर सकता हूं कि वास्तव में इंपॉर्टेंट है, वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है, आप मानो चाहे नहीं मानो।
और आप देखो, मैं मेरे नोट्स आपके सामने लेकर आता हूं, है ना। ये आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये गद्य विधाओं के नोट्स हैं और टोटली 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 ही पेज के टोटल नोट्स हैं गद्य विधाओं के। हाँ, इसमें मैंने जैसे ऑफलाइन क्लास में कुछ करेक्शन करवाए हैं, कुछ थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, जैसा कि लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ये किसी स्टूडेंट की कॉपी है ना। तो जो इनको बढ़िया इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं ना, उन्हीं में से आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहे हैं, उन्हीं में से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको भी बस मैंने कहा थोड़ा सा विस्तृत होती है वो क्लासेस, थोड़ी विस्तृत होती है। और चूंकि वर्तमान में जैसे मेरिट्स जो है इतनी हाई जा रही है, तो हम ठीक है बाकी चीज़ों पे नहीं गौर करते हैं ना, मैं कोई कमेंट करता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि हमें टॉप पर रहना होगा तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, हमें टॉप पर रहने की कोशिश करनी ही होगी। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें टॉप पर रहना होगा, रहना होगा, रहना होगा, बस ये क्लियर बात है, ठीक है। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल अकाल पुरुष गांधी और नरेंद्र मोहन की एक जीवनी है, मंटो जिंदा है। क्या है? मंटो जिंदा है ना। चलिए आज मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, मंटो जिंदा है, इसकी एक रचना और है, वो कौन सी विधा किसकी है? मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन, ये रचना किसकी है और कौन सी विधा है? ये YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता तो चले कि आप क्लास इतने देख रहे हो, है ना, क्लास इतने देख रहे हो, पता तो चले, वरना मुझे लगेगा नहीं ज्यादा क्लास देख ही नहीं रहे, कोई मेरी क्लास का कोई औचित्य ही नहीं है। तो जरूर देखें, और वास्तव में आप नेक्स्ट जो क्लास है उसको जरूर जरूर देखने आए। मैं हो सकता है लास्ट क्लास जो होगा वो लाइव लूंगा, है ना, तो उसको आप जरूर देखें। हाँ जी, अब देखिए नरेंद्र मोहन मंटो जिंदा है। उसके बाद दोस्तों पहले हम यात्रा वृत्तांत करेंगे, फिर डायरी प्रवर्तक करेंगे। यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं तो देखिए, प्रवर्तक जो है वो भारतेंदु को कहा जाता है। बिल्कुल, कहते हैं कि भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा लिखा था, तो ये प्रथम यात्रा वृत्तांत था। लेकिन डॉक्टर विवेक शंकर, आदरणीय डॉक्टर विवेक शंकर जी की किताब मैंने पढ़ी, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई उसे सरयू पार की यात्रा को, जो उसमें जो यात्रा वृत्तांत के तत्व है ना, वो पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण क्या है, उसको निबंधों में मान लिया कुछ विद्वानों ने, लेकिन फिर भी देखो प्रवर्तक भारतेंदु कहा जाता है। कुछ किताबें थोड़ी अलग ही चलती है, वो कह देती है भाई प्रवर्तक तो भारतेंदु है और जनक राहुल साकरात्यायन है। लेकिन देखा जाए तो ठीक है, इन्होंने एक आध लिख दिया था, 2-3 लिख दिए थे भारतेंदु ने, लेकिन राहुल साकरात्यायन ने इसके, वो कहता है ना कि वास्तविक जो जनक हैं वो राहुल साकरात्यायन कहा जाता है। राहुल साकरात्यायन के बाद में यात्रा वृत्तांत खूब लिखे गए थे, ठीक है। जैसे राहुल साकरात्यायन के मैंने कुछ यात्रा वृत्तांत यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आप देख सकते हैं। लद्दाख यात्रा, लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, तिब्बत में 1.25 वर्ष, इंपॉर्टेंट है यात्रा के पन्ने, और मेरी तिब्बत यात्रा। तो लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो आप लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, तिब्बत यात्रा के पन्ने भी बहुत अच्छी रचना है इनकी, और तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये भी इनकी बहुत अच्छी, जो अच्छा यात्रा वृत्तांत है। तो आप निश्चित रूप से बढ़िया करें, आपको बढ़िया मिलेगा, आप बढ़िया देखें, आपको बढ़िया मिलेगा भी, क्लियर बात है। इसके बाद आप देखेंगे तिब्बत में 1.25 वर्षीय हो गया। अज्ञे, अज्ञे जो है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, क्लियर बात है ना, एक बूंद सहसा उछली, ठीक है, एक बूंद सहसा उछली, अज्ञे की है, और अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद। देखिए, आप पढ़ते रहिए, आनंद आएगा। और ये आलस जो कर रहे हैं टेस्ट सीरीज देने में, आलस ना करें, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता, जो बहुत से थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर लगे हुए हैं, मेरे एक तरह से देखा जाए समकक्ष हैं, वो भी टेस्ट सीरीज से फायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हो, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, ये दोनों ये अज्ञे के हैं। उसके अलावा देखिए मोहन राकेश, ये इंपॉर्टेंट भी है अज्ञे की, ठीक है ना। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद अमृतलाल नागर, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अच्छी है, याद कर ले, है ना, सौंदर्य की नदी नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, ठीक है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये भी हो गया। यशपाल की है राह बीती, क्या है यशपाल की?
राह बीती, यशपाल की राह बीती। धर्मवीर भारती की है यादें यूरोप की और यात्रा चक्र, 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 धर्मवीर भारती की, है ना। अच्छी, देखिए ये जो यादें यूरोप की है ना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे ये राहुल साकृत्यायन की है। याद रखें ये धर्मवीर भारती की है यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। इन्होंने दोनों ही य पे लिखी है यात्रा, जो यादें यूरोप की और यात्रा चक्र, ठीक है। श्रीकांत वर्मा, इनकी भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, यात्रा वृत्तांत, अपोलो का रथ। कौन सी है? अपोलो का रथ, अपोलो का रथ, श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ, श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ। उसके बाद है कमलेश्वर, आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर की है रचना आंखों देखा पाकिस्तान। क्या है? आंखों देखा पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान। असगर वजाहत, चलते तो अच्छा था, असगर वजाहत की है चलते तो अच्छा था। कमलेश्वर का है आंखों देखा पाकिस्तान और असगर वजाहत का है चलते तो अच्छा था। तो ये आपकी 3 विधाएं हो चुकी है, रिपोर्टाज भी हो चुका है, जीवनी भी हो चुकी है और यात्रा वृतांत भी हो चुके हैं। अब फर्स्ट ग्रेड वालों का एक ये होता है समस्या, कई कमेंट करते हैं सर आप सेकंड ग्रेड का कोर्स करवा रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का तो करवा ही नहीं रहे हो। मुझे एक तो बात बताओ, आप लोगों को कैसे पता ये सेकंड ग्रेड का है फर्स्ट ग्रेड का? या तो आपने सिलेबस नहीं देखा। रीजन, ये तीनों विधाएं सेकंड ग्रेड में है ही नहीं, ये तीनों विधाएं स्पेशली फर्स्ट ग्रेड में है। ये पूरा टॉपिक ही फर्स्ट ग्रेड का है। लेकिन नहीं साहब, मारवाड़ी में कहना कि वो कहता ना कि उंगली करने की आदत है। अच्छा, एक और कुछ महानुभाव हैं जो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप ये ना समझे कि मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं। 51 रुपए की टेस्ट सीरीज का डेमो दो। अरे भाई साहब, मजे ले रहे हो क्या मेरे? हैं? 51 रुपए की टेस्ट सीरीज का डेमो और दूं, और वो भी यूट्यूब पे। अच्छा, किस लिए? सर हम चेक करेंगे आपके प्रश्न अच्छे हैं कि नहीं। अच्छा, मतलब आपके पास ये एनालिसिस करने का, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास ज्ञान नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं ज्ञान है, लेकिन आप ये डिसाइड करना जानते हो कि कौन से प्रश्न अच्छे हैं और कौन से नहीं है। तो इतना ही अगर आपको पता है तो फिर आपको तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर आपको तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद प्रश्न अपने बनाइए। और ये देखो सर मैंने अच्छे अच्छे प्रश्न बना लिए, कमाल करते हो। एक तो 51 रुपए, उस 51 रुपए आपको इतने ज्यादा लग रहे हैं कि मैं उसका डेमो और दूं। भाई साहब हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको 51 रुपए का डेमो दूं, और कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर इतना लगे, इतना अविश्वास हो तो न खरीदें, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि भीड़ से मतलब नहीं है। मेरे पास अगर 100 कैंडिडेट भी आए, और मैंने आपको कह रखा 100 कैंडिडेट भी आए, और वो 100 में से अगर मुझे वो कहता ना कि 20 भी सिलेक्शन दे जाते हैं, इतना बहुत है। और मेरे पास एट प्रेजेंट हर जिले से एक स्टूडेंट जो ईमानदारी से मुझसे जुड़ा हुआ है। कहीं किसी जिले से मतलब ज़्यादा भी हैं, लेकिन एक न्यूनतम की बात करूं तो मेरे पास प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़, अजमेर। अजमेर से तो मैडम हैं वो ग्रेड थर्ड टीचर लगे हुए हैं, और वो बीकानेर आकर और मेरे सामने बोला सर मुझे आप ही का कोर्स ज्वाइन करना है, और वो गए। उनका मैं करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं कि आप टीचर लगे हुए, आपके पास अनुभव भी था, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतनी महत्ता दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर जिले से, और हर जिले से एक स्टूडेंट नरेंद्र दानचरण का सिलेक्ट होगा, ये मेरा आपसे वादा है। देख लेना, मेरी मेहनत में कमी नहीं है तो ऊपर वाले की रहमत में भी कमी नहीं होगी, जरूर सिलेक्शन होगा। चलिए हम फिर आते हैं यात्रा वृत्तांत के बाद में डायरी प्रवर्तक। डायरी लेखन बहुत छोटी विधा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ज्यादा इतना उलझने वाली नहीं है, लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है परीक्षा की दृष्टि से वो आपके सामने रखी है। डायरी प्रवर्तक श्रीराम शर्मा को कहा जाता है, याद रखें, डायरी प्रवर्तक श्रीराम शर्मा को कहा जाता है। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है। प्रवासी की डायरी नाम से अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी है ये प्रवासी की डायरी, हरिवंश राय बच्चन की है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की है। दिल्ली मेरा प्रदेश जो है वो किसकी है? रघुवीर सहाय की है, दिल्ली मेरा प्रदेश। स्मृतियों की जन्मपत्री, मैं बोल रहा हूं, अगर किसी को राइटिंग समझ नहीं है, मेरी तो राइटिंग खराब है, मैं जानता हूं। स्मृतियों की जन्मपत्री अगर आपसे पूछा जाए किसकी है, तो ये रविंद्र कालिया की है, ममता कालिया के हस्बैंड है ना। शायद वो बात है कि बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी विद्वान हो, ठीक है। स्मृतियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया की है, स्मृतियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया की है। देश देशांतर, क्योंकि कई बार मुझे पता भी नहीं होता है, मैं तो तुक्का ही मार देता हूं है ना, ठीक है। देश देशांतर कमलेश्वर की है, ये पता है मुझे, ठीक है, ये तुक्का नहीं है, ये पक्की बात है।
देश देशांतर कमलेश्वर घुमा करते थे। देश देशांतर कमलेश्वर, देश देशांतर कमलेश्वर, देश देशांतर कमलेश्वर। ठीक है। स्मृतियों की जन्मपत्री कालिया, रविंद्र जन्मपत्री काली थी, जन्मपत्री काली थी, स्मृतियों की जन्मपत्री काली थी। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन। तो ये आपकी 4 विधाएं कंप्लीट हो गई। अब मुख्य रूप से जो बस्ती है मैं इसमें देख के आपको बता देता हूं। एक संस्मरण है, एक रेखा चित्र है, और इसके अलावा कोई देख लेंगे, कोई और विधा बची तो नहीं है, मैं देख लूंगा, है ना। और आप बता देना, कोई कमेंट में बता देना कोई विधा बच गई हो तो ठीक है दोस्तों। आप टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप चाहे एनडीसी क्लासेस लिखोगे तब भी आ जाएगा टेलीग्राम, आप नरेंद्र दान चैनल लिखोगे टेलीग्राम पे जाके तब भी मेरा ग्रुप आ जाएगा, आप हिंदी साहित्य, हिंदी पॉइंट लिखोगे तब भी मेरा चैनल आ जाएगा। तो आप चैनल से जरूर जुड़ें, आपको निश्चित रूप से वहां सूचनाएं मिलेगी। आज मैं कई बार अच्छे प्रश्न डालता हूं। आज मैंने एक प्रश्न डाला था कि सरोज स्मृति में कौन सा रस है ना, सरोज स्मृति जो निराला की लिखी हुई है उसमें कौन सा रस है। तो ऐसे अच्छे प्रश्न डालता हूं ताकि जो कोई नहीं बताता वो प्रश्न उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें, निश्चित रूप से फायदा होगा। और नेक्स्ट क्लास जो क्लास नंबर 16 होगी, 60 होगी, 60 नंबर जो क्लास होगी वो लाइव रहेगी। याद रखें, ज्यादा से ज्यादा आपको आना है, और उस दिन ईमानदारी से आपको खुद को लाइव तो रहना ही रहना है, लेकिन साथ में अपने जितने साथी हैं उनको भी लाइव रखना है, क्योंकि अगला पार्ट में क्या पढ़ाऊंगा उसकी सूचना उसी क्लास में दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दिन।